विष्णु लोहिया नगर पहुंचा, जो सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग सेंटरों का केंद्र था। वहां मौजूद कोचिंग सेंटरों की संख्या देखते ही वह अचंभित हो गया। कितनी संख्या अधिक है! लखनऊ से उम्मीदवारों की संख्या या लखनऊ में मौजूद कोचिंग सेंटरों की संख्या, वह सोचने लगा। गली में आगे बढ़ने पर उसने उन उम्मीदवारों के कटआउट्स और पोस्टर देखे जिन्होंने अभी अभी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नेताओं और फिल्मी सितारों के पोस्टर और कटआउट और पोस्टर दिखाई देना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों के पोस्टर विष्णु को बहुत भव्य लग रहे थे। विष्णु ने एक पिता को अपनी बेटी के बारे में बात करते भी सुना। वह कटआउट देखो, मेरी बेटी का है, पिता ने कहा। अरे वाह, कलेक्टर बन गई है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। लगभग बन ही गई है। मुझे बस इतना सुनिश्चित करना है कि मैं कोचिंग सेंटर को फीस की बची हुई राशि दे दूं, फिर वे उसे अच्छी तरह कोच करके आईएएस बना देंगे, पिता ने गर्व से कहा। ओह, ऐसी बात है। मैं भी अपने बेटे को इसी कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने को कहूंगा, फिर वह भी कलेक्टर बन जाएगा। और दोनों खुशी खुशी बात करते हुए वहां से चले गए। अगला विज्ञापन बैनर देखकर विष्णु लगभग बेहोश ही हो गया, जिसमें लिखा था, सुपर आईएएस कोचिंग सेंटर, कक्षा 9 के छात्रों के लिए फाउंडेशन क्लासेस 1/10/2009 से। इतने सारे भव्य बैनर, कटआउट और पोस्टर देखने के बाद विष्णु ने स्वयं ही कोचिंग सेंटरों का परीक्षण करने का फैसला किया। वह उसी में दाखिला लेगा जहां वह सबसे ज्यादा सहज महसूस करेगा, उसने सोचा। कोचिंग सेंटर 1, पूरा या आंशिक? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। फुल टाइम कोर्स ही करना है, विष्णु ने कहा। मैंने भुगतान के बारे में पूछा था, पूरा या आंशिक? पूरा भुगतान, विष्णु ने अपनी जेब में रखे 10,000 रुपयों के विश्वास के साथ कहा। ठीक है, टैक्स सहित पूरा भुगतान आपको 1,32,000 रुपए का करना होगा। माफ कीजिए, यह सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का सेंटर ही है ना? हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराहट के साथ उसे घूरते हुए जवाब दिया। आपको नहीं लगता यह राशि कुछ ज्यादा ही बड़ी है? सर, 50,000 रुपए वैकल्पिक विषय के लिए हैं, 50,000 रुपए सामान्य अध्ययन के लिए हैं, 20,000 टेस्ट सीरीज के लिए हैं और बाकी टैक्स है। सर, किंडरगार्टन की सीटों के भी 20,000 रुपए लगते हैं और आप तो आईएएस अफसर बनने जा रहे हैं, फिर क्यों सोच रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। विष्णु पहले कोचिंग सेंटर से निकलकर बाहर आ गया। कोचिंग सेंटर नंबर 2। विष्णु का लगा जैसे वह एक फोटो गैलरी में प्रवेश कर रहा है। वहां सिविल सेवाओं की सभी टॉपरों की तस्वीरें कोचिंग सेंटर के मालिक के साथ लगी थी। विष्णु तस्वीरों के बगल से निकल गया, लेकिन एक तस्वीर ने उसका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। कोचिंग सेंटर के मालिक की एक ऐसे आईएएस टॉपर के साथ तस्वीर जो कश्मीरी था। क्या कोई वास्तव में उत्तर प्रदेश के इस कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए इतनी दूर कश्मीर से आएगा? विष्णु सोचने लगा। आगे कोचिंग मालिक की अन्य तस्वीरें भी थी, एम्स टॉपर के साथ, आईआईटी टॉपर के साथ, जीप में टॉपर के साथ, 12वीं बोर्ड की परीक्षा के टॉपर के साथ। रिसेप्शन में प्रवेश करते हुए विष्णु बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, एक स्वचालित कैमरा चमक उठा। ओह, ये पूछताछ के लिए कोचिंग सेंटर में आए हुए आकांक्षियों की तस्वीरें भी लेते हैं। वह मन ही मन हंसा। स्वागत है सर, हमारे कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए धन्यवाद, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैंने कब दाखिला लिया? विष्णु को चक्कर आ गया। ओह, वह तो आप अंत में ले ही लेंगे सर, बस आप फॉर्म भर दीजिए। आपकी फोटो पहले ही ली जा चुकी है। हमारी फीस पूरे देश में सबसे कम है सर। पिछले साल सिविल सेवा परीक्षाओं में सभी 763 रैंक्स हमारे छात्रों के द्वारा ही हासिल की गई थी, लेकिन पिछले साल तो केवल 680 रिक्तियां थी। उन्होंने बाद में संख्या बढ़ाई थी सर। आप अभी उन सब बातों के बारे में मत सोचिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप परीक्षा पास कर लें। एक बार आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तो हम एक विशेष इंटरव्यू कोचिंग के लिए अपने खर्च पर दिल्ली ले जाएंगे। विष्णु अब इस कोचिंग सेंटर के बारे में भी जान गया था। आप कौन कौन से विषयों की कोचिंग देते हैं? हम उन सभी 23 विषयों की कोचिंग देते हैं जिनकी यूपीएससी अनुमति देता है सर। ठीक है, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। वैसे मैंने देखा कि आपने पिछले साल के सिविल सर्विसेज एग्जाम टॉपर की फोटो भी वहां लगाई है। वह तो कश्मीर से है।
वह यहाँ कैसे पढ़ा? उसने कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से पढ़ाई की थी सर। तुरंत जवाब आया। विष्णु बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या बुरा महसूस करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह पहले कोचिंग सेंटरों की समीक्षाएं देखेगा और फिर उसे जो सबसे ठीक लगेगा उसमें दाखिला लेगा। उसने अपनी कार स्टार्ट कर दी और तभी उसने हरी को देखा। हाय हरी, कैसे हो? हाय विष्णु, आजकल टेबल टेनिस खेलने नहीं आ रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें फेल होने का बुरा लग रहा है? अरे नहीं यार, बस मैंने थोड़े दिनों की छुट्टी ली है, जल्दी ही आना शुरू करूंगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? विष्णु ने पूछा। सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर, प्रीलिम्स के उम्मीदवारों के साथ मेरा एक इंटरेक्टिव सेशन है। अब जबकि मैंने प्रीलिम्स पास कर लिए हैं, मैं उनका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हरी ने पास में लगे एक पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर, प्रीलिम्स टॉपर हरी के साथ इंटरेक्टिव सत्र, प्रवेश शुल्क 100 रुपए। बाय हरी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग प्रीलिम्स के अंक और टॉपरों के नामों की घोषणा भी करते हैं। मुझे तो सच में लगता था कि वे केवल इतना बताते थे कि आप पास हो गए हैं या फेल। खैर, तुमसे जल्दी मिलता हूँ, विष्णु ने मुस्कुराकर कहा और कार घर की ओर बढ़ा दी। दाखिला ले लिया? विष्णु घर पहुंचा तो उसके पापा ने पूछा। नहीं, सभी के सभी अजीब से हैं। उनमें से ज्यादातर या तो उम्मीदवारों से पैसे ऐंठना चाहते हैं या उन्हें और अधिक प्रसिद्ध और पैसा पाने के लिए प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर का यह पूरा धंधा आज बहुत बड़ा पैसा बनाने का उद्योग बन चुका है, विष्णु ने उदास स्वर में कहा था। तो तुम क्या सोच रहे थे? वे लोग यह काम चैरिटी के रूप में करते हैं? सभी पेशे आज पैसे कमाने के उद्योग बन गए हैं। आखिर मैं भी तो अपने मरीजों से पैसे लेता हूँ। हाँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा फीस नहीं वसूलते। आप नाम मात्र की फीस लेते हैं और फिर भी अपने मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं और बढ़िया इलाज करते हैं। इसी तरह कोचिंग सेंटरों की फीस लेने में कुछ गलत नहीं है। किसी को दान नहीं चाहिए, लेकिन फीस उचित होना चाहिए और उनका काम अच्छी गुणवत्ता वाला। यह बात वे भूल रहे हैं। केवल एक दो जगह जाकर सभी कोचिंग सेंटरों के बारे में एक जैसी धारणा मत बनाओ। वहाँ कुछ अच्छे सेंटर भी होंगे। अपने दोस्तों से बात करो, इंटरनेट पर कुछ समीक्षाएं ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हें निश्चित रूप से एक अच्छा कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, उसके पापा ने कहा। ओके पापा, उपदेश संख्या 14,324 के लिए शुक्रिया, विष्णु ने कहा और अपने कमरे में चला गया। वह अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और लखनऊ में मौजूद कोचिंग सेंटरों की सूची देखने लगा। यह सूची उसका डिजिटल संस्करण थी जो उसने सुबह लोहिया नगर में देखी थी। उसने परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने कुछ दोस्तों से बात की और कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, बेशक हरी से नहीं। और उन्होंने उसे ग्रेट माइंड्स कोचिंग सेंटर्स जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे नए वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव करने की सलाह भी दी, जो विष्णु अपनी ओर से पर्याप्त शोध करने के बाद खुद भी करना चाहता था। तो फैसला ग्रेट माइंड्स के पक्ष में हुआ और अगले दिन विष्णु वहां पहुंच गया। ग्रेट माइंड्स लोहिया नगर के केंद्र में था, 2 अन्य कोचिंग सेंटरों के बीच स्थित था। सेंटर की ओर जाते हुए विष्णु शालिनी के बारे में सोच रहा था। शालिनी से उसकी बात हुए 15 दिन बीत चुके थे। वे अपनी टाइम आउट की अवधि में थे और विष्णु दिन पर दिन और अधिक बेचैन और असुरक्षित होता जा रहा था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसके लिए शालिनी के दूर रहने और भावनाओं को समझने के विचार का सम्मान करना महत्वपूर्ण था। विष्णु के लिए अब तक कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि शालिनी के लिए उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। इन दिनों उनके बीच कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फोन कॉल, यहाँ तक कि निरर्थक सा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स भी नहीं था। ग्रेट माइंड्स कोचिंग सेंटर की लॉबी भूतल पर स्थित थी, जहां एक सख्त सी दिखने वाली 55-56 वर्ष की चश्माधारी महिला ने विष्णु का स्वागत किया। गुड मॉर्निंग, कहिए, उसने पूछा। मैं यहाँ कोचिंग के बारे में पूछताछ करने आया हूँ और अगर मुझे ठीक लगा तो नामांकन करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सेंटर सामान्य अध्ययन और 4 वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन, भूगोल, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में कोचिंग प्रदान करता है। फीस
टेस्ट सीरीज, कर इत्यादि सहित प्रति विषय 5,000 रुपए है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से प्रदर्शन उन्मुख हैं। हम नियमित परीक्षणों के अलावा हर 3 महीने में आपका मूल्यांकन करेंगे और अगर आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं होगी तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं दाखिला ले लूंगा, लेकिन यह तो लगभग प्राइमरी स्कूल की तरह है। अब मैं समझा, यहाँ ज्यादा भीड़ क्यों नहीं है। क्या हमें क्लास के लिए यूनिफॉर्म भी पहननी होगी? विष्णु ने अपने मन की बात कह दी। वैसे क्या यह एक चुटकुला था? वृद्ध महिला ने पूछा और विष्णु को एक फॉर्म भरने के लिए दे दिया। आपके बुनियादी ज्ञान और योग्यता की जांच के लिए बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ आपकी एक छोटी सी लिखित परीक्षा होगी। फिर मेरे साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, जिसके बाद मैं आपको दाखिला दे दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो। महिला ने सख्त आवाज में कहा। वैसे आप कौन हैं? विष्णु ने पूछा। इस कोचिंग सेंटर की निदेशक श्रीमती गीता यादव। विष्णु ने उन पर एक दृष्टि डाली और फॉर्म भरने लगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में ले जाकर एक प्रश्न पत्र थमा दिया गया। बिना समय बर्बाद किए वह प्रश्नों के उत्तर देने लगा। प्रश्न काफी आसान थे और विष्णु को लगा कि वे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पूछे गए थे कि उम्मीदवारों के पास कोचिंग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम ज्ञान था भी या नहीं। अब छोटे से इंटरव्यू का समय है। 15 मिनट बाद श्रीमती गीता ने पुकारा और उसने अपने सामने बैठने के लिए कहा। विश्वनाथ, आपको क्या लगता है वह कौन सी चीज है जो आपको बढ़त देती है और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सफल होंगे और अपने विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने वाले लाखों उम्मीदवारों को हरा देंगे? श्रीमती गीता ने पूछा। मैं केवल अपने खुद के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता हूं मैम। बस व्यवस्थित रूप से अपनी तैयारी करने से, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे क्या सोचते हैं, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। विष्णु ने जवाब दिया। आप कौन से वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैम। क्या आपने इस विषय पर अच्छी तरह विचार कर लिया है? जी मैम, कर लिया है। मैंने काफी सोचने और कई लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव किया है। मैं बिना सोचे समझे कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चुनाव करके पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुका हूँ। इसलिए मैं दोबारा बिना सोचे चीजों के चुनाव करने की गलती नहीं दोहराऊंगा। यह अगले 1.5 साल के लिए करो या मरो की लड़ाई होगी, जिसमें आपके लिए जबरदस्त चुनौती और दबाव होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता कि मैं इसमें करो या मरो की स्थिति में रहूंगा या नहीं मैम। मैं बस इतना जानता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक अनिश्चितता का चक्र है। मैं उसके बाहर या तो सफल होकर निकलूंगा या असफल होकर। परिणाम के बारे में सोचने और खुद पर दबाव डालने की बजाय मैं तैयारी की इस प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना चाहूंगा। विष्णु ने जवाब दिया। कक्षाएं सोमवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगी। आपका नामांकन हो चुका है। थैंक यू मैम, विष्णु ने कहा और फीस का भुगतान कर दिया।